हमारा यह प्रयास रहता है, हम जब प्रश्न किसी उत्तर को बताते हैं तो हमारे पास हमारे शैक्षणिक संस्थान में बोर्ड भी है, आप दे सकते हैं। जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं वो जानते भी हैं, ये बोर्ड है और छोटा वाला नहीं, थोड़ा सा बड़ा वाला बोर्ड है। मगर हम प्रयास करते हैं कि बोर्ड पर प्रश्नों को न लिख करके मैं आपको उत्तर जो है ना, मैं वो उत्तर आपके माथे में सेट करूं, अर्थात आपके मानस पटल पर सेट करूं उस प्रश्न के उत्तर को, ताकि आप लोग जब तक जीवित रहें तब तक आपको वह प्रश्न स्मरण रहे। देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपने आज का सही ढंग से उपयोग कर रहे होंगे और आप लोगों के अंदर में एक आशा का दिया जल रहा होगा और उस आशा के दिए को देख करके आप लोग अपना कीमती वक्त अपनी पढ़ाई पर निवेश कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पढ़ाई में किए गए निवेश से भविष्य में बेहद ही अनमोल मुनाफा कमाना है। मुनाफा के रूप में भविष्य में आपको सफलता मिलेगी, एक ऐसी सफलता जिस रास्ते आपके माता पिता गुजरेंगे तो उनको आपके नाम की वजह से उनको जाना जाएगा। तो इस तरीके के अनमोल दिन का आभास करने के लिए, इस दिन को महसूस करने के लिए, इस दिन को जीने के लिए आज जो आप जी रहे हैं उसका सही ढंग से उपयोग कीजिए। भविष्य में आप लोगों को उचित सफलता मिले, भविष्य में आप लोग मंगल सफलता अर्जित कीजिए। यही मंगल प्रार्थना विघ्नहर्ता गणेश जी से करता हूं और मां सरस्वती भगवती से करता हूं। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः 12वीं कक्षा के हिंदी संकाय के एक और काव्य खंड के चैप्टर को लेकर के आपके बीच में मौजूद हूं, जिस चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके रचयिता हैं साहित्य जगत के अनमोल सितारे जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म 1889 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और ये साहित्य जगत के ऐसे अनमोल सितारे जिनके विषय में जितने शब्द कहे जाए वह शायद कम प्रतीत होंगे। अल्प आयु में इन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष महसूस किया, इन्होंने अल्प आयु में जो कष्ट सहन किए, उस कष्ट को देखकर महसूस कर भी इन्होंने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपने हौसले को बेहद मजबूती के साथ पेश करते हुए इन्होंने अपनी जिंदगी को कुछ इस तरीके से जिया कि इन्होंने एक बात का संकेत दिया कि मुश्किल के क्षणों में हमें डर कर नहीं बल्कि डट कर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार इस कविता का भाव भी है। अब इस कविता का मूल सारांश जो है उसको बताने से पूर्व मैं एक क्वेश्चन आपके समक्ष रख देता हूं, ताकि उस क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए आप लोग इस उत्तर को लिखें। जैसे एक सवाल पूछता है परीक्षा में कि तुमुल कोलाहल कविता का केंद्रीय भाव बताएं अथवा तुमुल कोलाहल कविता का सारांश प्रस्तुत करें, तो इसमें हम जो भी उत्तर बताने वाले हैं वह उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो इसलिए मैंने प्रश्न पहले बता दिया है कि तुमुल कोलाहल कविता का केंद्रीय भाव बताएं, तो लिखेंगे तुमुल कोलाहल कविता का केंद्रीय भाव यह है। अब इसका सारांश जो है वही मैं बता रहा हूं, इसी को केंद्रीय भाव में लिखना है। तो लिखेंगे तुमुल कोलाहल कविता एक ऐसी कविता है जिस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने यह बताना चाहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में, अर्थात इस शोरगुल वाली दुनिया में हर ओर कलह है, अर्थात हर ओर दुख है, हर ओर पीड़ा है, हर ओर कष्ट का वातावरण है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशी नहीं है, कोई खुशी है तो कोई दुख में अपने जीवन को जी रहा है। जीवन गुलाब के फूल का बिस्तर नहीं है, जीवन में हर रोज खुशियां ही प्राप्त हो यह जीवन का नियम नहीं है। जीवन का नियम है जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, तब तक मुश्किलें हैं और तब तक कहीं न कहीं आंखों में आंसू हैं। कभी हमारी आंखों में खुशी के अनगिनत आंसू होते हैं तो कभी हमारी आंखों में अश्रु की धाराएं इतनी तेज बहती हैं कि यूँ लगता है कि हमारी आंखों से बहने वाले अश्रु की धाराएं एक समुद्र का निर्माण कर रही हो। तो इस प्रकार इन बातों को इस कविता में बताया गया है। इस कविता में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति खुशी नहीं है, इसके बावजूद हमें जीवन के दुखों से ऊब करके अपने जीवन का समापन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मन के अंदर एक हौसला का दिया, एक आशा का दिया सदैव जला कर रखना चाहिए। और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि मुश्किलों का आकार छोटा हो अथवा बड़ा हो, हम लोग हर मुश्किलों से समान रूप से लड़ेंगे और मुश्किलों से लड़ेंगे यूं डर कर नहीं बल्कि डट कर। तो इस कविता का मूल भाव यही है और इस कविता का मूल संदेश यही है।
जयशंकर प्रसाद 12वीं कक्षा के काव्य खंड की यदि मैं बात करूं तो ये एक ऐसी कविता है जो कि हम लोगों के अंदर, न केवल विद्यार्थियों के अंदर बल्कि इस अध्याय को पढ़ाने वाले तमाम शिक्षकों के अंदर भी यह कविता एक आशा और एक उम्मीद का दिया जलाने का कार्य करती है। इस कविता को पढ़ा जाना चाहिए और इस कविता से सीख लेनी चाहिए हम लोग विद्यार्थियों को कि हमारा जीवन जो है वो बेहद ही कष्ट और दुखों से बेशक क्यों न घिरा हो, मगर जब हम मुश्किल की घड़ी में जब हम एक और जब आंखों को कुछ पल के लिए मूंद कर देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशी की धूप खिलती है और हमारे जीवन में भी दुख का घोर तिमिर का अंत होता है। तो इन्हीं सभी बातों को यह कविता अपने अंदर समेटी हुई है। अब इस कविता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर अब हम लोग चलते हैं। इस पाठ से प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हृदय की बात का क्या कार्य है। लिखेंगे तुमुल कोलाहल कलह के कविता जयशंकर प्रसाद ने हृदय की बात का कार्य बताते हुए कहा है कि हृदय की बात का कार्य है, हमारे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। हमारा जीवन दुख से कभी कभी घिर जाता है, हमारा जीवन कभी कभी कष्ट मुश्किलों से घिर जाता है। उस समय में हमें अपने हृदय की बात सुननी चाहिए, अर्थात हमें कोई गलत कदम उठाने से पूर्व हमें यह सोचना चाहिए कि मुश्किलों की आयु ज़्यादा लंबी नहीं होती है। मुश्किल हमारे जीवन से एक न एक दिन चली जाती है, इसलिए हमें मन से काम लेना चाहिए। हमें अपने अंदर की बात को सुनना चाहिए और हृदय की बात को यदि हम सुनते हैं तो हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है, हमें मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। तो यही हृदय की बात का कार्य है। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है। तो लिखेंगे तुमुल कोलाहल कलह कविता में उषा की भूमिका का उल्लेख करते हुए जयशंकर प्रसाद ने बताया है कि उषा की भूमिका बेहद ही अहम है। उषा अर्थात सुबह होते ही यूं लगता है जैसे हम लोगों के मन के अंदर आशा और उम्मीद का दिया जलने लगता है। उषा की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया है कि ज्यों ही उषा का वातावरण छा जाता है त्यों ही रात का अंधियारा जो है वो चला जाता है। अर्थात जिस प्रकार घोर अंधकार के बाद घोर रात्रि के पश्चात जब सुबह होती है तो अंधकार चला जाता है और प्रकाश का वातावरण व्याप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं दुख का एक दिन अंत होता है और हमारे जीवन में भी खुशी आती है। तो उषा की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे जीवन से भी एक दिन दुख का अंत होता है, दुख का घोर तिमिर मिट जाता है और खुशी का घोर तिमिर छा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से, चातकी किसके लिए तरसती है। तो लिखेंगे चातकी एक ऐसी पक्षी है जो कि सालों भर स्वाति की एक बूंद के लिए तरसती है। स्वाति की बूंद, स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश की बूंद को जब चातकी ग्रहण करती है तो उसको आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो स्वाति की इस भूमिका, चातकी स्वाति की नक्षत्र में होने वाली बारिश की बूंद के लिए तरसती है, इस बात को बताया गया है। अब इस बात से भी एक सीख हम लोगों को मिलती है। देखिए, अब जब हम एक लंबी प्रतीक्षा में रहते हैं, जब हम किसी चीज़ के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं अथवा जिस चीज़ के लिए हम तरसते हैं, जिस चीज़ के लिए हम लोग, देखिए बस समझिए कि स्वाति नक्षत्र में ही जो बारिश होती है उसी बूंद को वो ग्रहण करती है और उस बूंद को ग्रहण करने के लिए वो कितनी ललायित रहती है वो पक्षी चातकी। और मगर क्या होता है, तो एक दिन उसकी प्रतीक्षा क्या होती है, पूर्ण होती है। तो हमें भी अपने जीवन में प्रतीक्षारत रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए, उम्मीद रखते हुए रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन हमारे जीवन में भी दुख का अंत होता है, एक दिन हमारी प्रतीक्षा भी पूरी होती है। आज हम लोग सही ढंग से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कल हमारा बेहतर होगा। आप अपने आस पड़ोस, गांव, टोले, मोहल्ले में बहुत सारे उदाहरण को लेकर के देख सकते हैं जिनको की सफलता सोने वक्त उन्होंने देखा और सुबह में उनको मिल गई, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने आप को पढ़ाई के ऊपर पूरी तरीके से निवेश किया, उन्होंने गरीबी में जीवन को गुजारा, उनका ध्यान एक ही जगह पर रहा और उनको सफलता मिली। तो मिलती है सफलता, कहावत है जो, और महान विज्ञजनों का भी कहना है कि जब दुख का घोर तिमिर जब हमारे जीवन पर छाता है, इंसान को बहुत रुलाता है, इंसान को बहुत रुलाता है। रे हार मत मनुज, एक दिन खिलेगी तेरे जीवन में भी खुशी की धूप, और तू भी एक दिन मुस्कुराएगा, तेरे जीवन में भी एक दिन खुशी की धूप खिल जाएगी।
तू भी एक दिन सफल हो जाएगा, तू भी एक दिन सफल हो जाएगा। तो हमें इस बात की उम्मीद रखनी है कि हमें भी कुछ जीवन में हम लोग बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अपने आप के ऊपर विश्वास, अपने आप के ऊपर आस्था रखिए, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। ईश्वर आपको निराश नहीं करेंगे। ये जो है ना शख्स जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, जिनकी पूजा अर्चना हम करते हैं, ये हमें निराश नहीं करते हैं, मगर हमें प्रथमतः प्रयास करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? तो लिखेंगे बरसात को सरस कहने का अभिप्राय है कि बरसात को लेखक जयशंकर प्रसाद ने सरस इसलिए कहा है कि बरसात जब होती है तो बरसात के होने से वैसे पेड़ पौधे जो कि मृत अवस्था में जाने वाले होते हैं, उन पेड़ पौधों के अंदर भी प्राण फूंक दिया जाता है बरसात के जल के माध्यम से। पूरी तप्त हुई धरती रहती है, उसको भी शीतलता मिलता है। अर्थात बरसात का मूल कार्य ही है परहित के विषय में सोचना, दूसरों के हित के विषय में सोचना, चाहे वह धरती के विषय में हो, पेड़ पौधों को प्राण देने के लिए हो, अथवा हम लोगों के अंदर जल का संचार करने में हो, भूमिगत जल की क्षतिपूर्ति करने में हो। तो ये इन्हीं कारणों से बरसात के गुणों को देख करके, बरसात के त्याग को देख करके, बरसात के समर्पण को देख करके कवि ने बरसात को सरस कहा है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सजल जलजात का क्या अर्थ है? तो लिखेंगे सजल जलजात का मूल अर्थ है कि जल में खिला हुआ कमल, जल से भरा हुआ कमल, अथवा सजल जलजात का क्या अर्थ है? तो लिखेंगे सजल जलजात का अर्थ बताते हुए कवि ने कमल की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार कमल का फूल जो होता है वो कीचड़ में खिलता है, उसी प्रकार मगर वह कीचड़ में खिलने वाला कमल भी देवताओं पर चढ़ाया जाता है, और उस कमल के फूल की सुगंध को महसूस करने के लिए सभी ललायत रहते हैं। उस कमल के फूल को अपने हाथों में धरने के लिए सभी व्याकुल रहते हैं। तो उस कमल की यह खासियत है कि वह कमल कीचड़ में बेशक खिलता है, वो चारों ओर मुश्किलों से घिरा है, इसके बावजूद उसके अंदर गुण मौजूद है। तो आपके अंदर गुण तभी मौजूद होगी जब आप चारों ओर मुश्किलों से घिरे रहेंगे। मगर यदि आपको सफलता बिना प्रयास के मिलती है, बिना मुश्किलों को सहन करके मिलती है, तो वह सफलता आपके जीवन में अधिक समय तक नहीं रहेगी, अथवा आपकी चर्चा, यश, कीर्ति, ख्याति लंबे समय तक नहीं रहेगी। और वहीं जब आप मुश्किलों से कोई चीज़ हासिल करते हैं तो वह सफलता दीर्घकाल तक आपके साथ रहती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है? तो लिखेंगे कविता में विषाद और व्यथा, दुख और जीवन में मिले हुए अपार दुख का उल्लेख किया गया है, कलह का उल्लेख किया गया है। यह किस कारण से है? तो इसलिए है क्योंकि जीवन में मिले हुए दुखों से व्यक्ति तुरंत उब जाता है और वह तुरंत सफलता अर्जित करना चाहता है, वो अपने मन की बातों को नहीं सुनता है। इसी कारण से विषाद और व्यथा का वातावरण है। हमें हर समय जीवन के हर स्टेप में खुद पर विश्वास रखना चाहिए, अपने मन की बात को सुननी चाहिए, तत्पश्चात हमें भी सफलता मिलती है, अरे एक दिन ज़रूर मिलती है। तो यही इन्हीं प्रश्नों का सारांश, इन प्रश्नों को बारीकी से बताने का आपके बीच में प्रयास किया गया। हमारा यह प्रयास रहता है, हम जब प्रश्न किसी उत्तर को बताते हैं तो हमारे पास हमारे शैक्षणिक संस्थान में बोर्ड भी है, आप दे सकते हैं। जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं वो जानते भी हैं, ये बोर्ड है और छोटा वाला नहीं, थोड़ा सा बड़ा वाला बोर्ड है। मगर हम प्रयास करते हैं कि बोर्ड पर प्रश्नों को न लिख करके मैं आपको उत्तर जो है ना, मैं वो उत्तर आपके माथे में सेट करूं, अर्थात आपके मानस पटल पर सेट करूं उस प्रश्न के उत्तर को, ताकि आप लोग जब तक जीवित रहें तब तक आपको वह प्रश्न स्मरण रहे। और आपसे जूनियर कोई स्टूडेंट यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है इस पाठ से संबंधित, जो पाठ आप यहाँ पर इस चैनल पर पढ़े हुए हैं, तो उस प्रश्न के उत्तर को आप बता सकते हैं। इसी प्रयास के लिए वीडियो बनाने से पूर्व काफ़ी अध्ययन किया जाता है और अध्ययन के उपरांत आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ प्रश्न उत्तर। मेरा प्रयास पता नहीं आपको पसंद आता है कि नहीं आता है, मगर आपको पसंद आता हो तब भी आपका आभार, ना पसंद आता हो, किस लिए नहीं पसंद आता हो, तो टिप्पणी बॉक्स में आप अपने टिप्पणी दे सकते हैं। उत्साहवर्धक टिप्पणी नहीं दीजिए, कोई बात नहीं है, मगर मुझसे यदि कोई खामियां हो जाती हैं तो उस टिप्पणी को लिखिए, अपने अंदर सुधार लाऊंगा। और आप मेरे नाम को स्मरण रखें या फिर ना रखें भविष्य में कि मैंने कुछ अध्ययन किया था इस प्लेटफॉर्म पे, मगर आप अपने माता पिता के नाम को जरूर स्मरण रखें। आपके जीवन में जिन्होंने भी कुछ बेहतर किया होगा आपके लिए, उनके नाम का जाप करें, उनको स्मरण रखें। जाप न करने का मतलब यह नहीं कि आप उनको 24 घंटे उन्हीं का नाम का जाप करते रहें,
मगर उनके प्रति आभार व्यक्त करें। और हमारे जीवन में जिन बड़ों का भी हमारा योगदान होता है हमारे जीवन में, उनके प्रति हमें अपने अंदर कृतज्ञता जरूर रखनी चाहिए। धन्यवाद।